मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नया टॉपिक है राजस्थान में धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन यानी धर्म को लेकर या समाज को सुधारने हेतु अपने अपने संप्रदायों का सबने प्रदर्शन किया तथा जिसमें हमारे पाठ्यक्रम में दो व्यक्तियों को का इसमें शामिल किया गया है, जैसे कि दादू दयाल और मीराबाई। दो का योगदान धार्मिक आंदोलन में किस प्रकार से रहा। सबसे पहले हम जानेंगे कि धार्मिक आंदोलन क्या होता है। देखिए, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन। राजस्थान के जनजीवन में धर्म का महत्व सदैव ही रहा है। यहाँ के राजपूत शासक तो धर्म की रक्षा हेतु अपने प्राणों को भी सदैव त्यागने के लिए तत्पर रहे हैं। राजस्थान के विभिन्न भागों में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा अर्चना प्राचीन काल से ही की जाती रही है। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक यहाँ ब्रह्मा और सूर्य की उपासना लोकप्रिय थी, किंतु बाद में शिव, शक्ति, विष्णु और विष्णु के अवतारों के रूप में राम और कृष्ण की पूजा और भक्ति साधना का प्राबल्य हो गया। इस युग में शिव अर्धनारीश्वर के रूप में पूजे जाते थे तथा शैव संप्रदायों में लकुलिश, पाशुपत, नाथ संप्रदाय बड़े लोकप्रिय रहे। इस युग में राजस्थान में शक्ति पूजा विशेष लोकप्रिय थी। राजपूत शासक और सामंत देवी को शक्ति का स्रोत मानकर उसकी पूजा अर्चना किया करते थे। राजपूत शासकों को शक्ति पूजा में इतनी दृढ़ आस्था थी कि लगभग प्रत्येक शासक ने शक्ति की अपनी कुलदेवी के रूप में स्वीकार किया। बीकानेर राज परिवार की करणी माता, जोधपुर में नागनयनची, मेवाड़ में बाण माता, आमेर में अन्नपूर्णा और जैसलमेर में सांगिया जी को अपनी कुलदेवी के रूप में स्वीकार किया गया था। इसके अतिरिक्त राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय भी काफ़ी लोकप्रिय रहा। विष्णु के साथ साथ राम, गणेश, भैरव, कुबेर, हनुमान, कामदेव, कार्तिकेय, सरस्वती आदि की पूजा भी प्रचलित थी। राजपूत शासकों की धार्मिक सहिष्णुता के फलस्वरूप राजस्थान में जैन धर्म भी अत्यधिक लोकप्रिय रहा। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में भव्य जैन मंदिरों का निर्माण भी हुआ। अब है राजस्थान में धार्मिक समन्वय। राजस्थान के धार्मिक जीवन में विभिन्न धार्मिक समुदायों में होते हुए भी यहाँ धार्मिक समन्वय की प्रवृत्ति थी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और संयुक्त प्रतिमाएं इस धार्मिक समन्वय की प्रवृत्ति का श्रेष्ठ उदाहरण है। शिव और विष्णु की संयुक्त प्रतिमाएं तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव की प्रतिमाएं भी राजस्थान के धार्मिक समन्वय के रूप को प्रदर्शित करती है। अब है राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के कारण। अब है राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश के समय यहाँ की सामाजिक स्थिति बड़ी शोचनीय थी। इस समय तक हिंदू समाज अनेक जातियों व उपजातियों में बट चुका था। कुछ शूद्र व अछूत जातियाँ भील, चमार, चांडाल, डोम, धोबी, नट जुलाहे, खटीक या फिर मछुआरे या फिर चिड़ीमार यानी जो चिड़ियों का या पक्षियों का जो शिकार करने वाले आदि की स्थिति बड़ी दयनीय थी। इन जातियों को बस्ती या गांव के बाहर रहना पड़ता था। तो सार्वजनिक जलाशयों का वे उपयोग नहीं करते थे, क्योंकि इनका छुआ हुआ जल भी निषिद्ध माना जाता था। नीची और अछूत समझी जाने वाली जातियों को उच्च समझे जाने वाले समाज की सेवा करनी पड़ती थी, जिसके बदले में उन्हें तिरस्कार और घृणा मिलती थी। ऐसी स्थिति में अंत्यज जातियों का इस्लाम की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था। अब देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि आंदोलन के कारण क्या रहे। कारण में एक चीज़ बताई गई कि बहुत सी ऐसी जातियां थी जो कि उच्च वर्ग की या जो आर्थिक रूप से स्थिति जिनकी सही थी उनकी ये जातियां सेवा किया करती थी, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन पर जाना इनके लिए मतलब सार्वजनिक स्थानों पर जाना इनके लिए प्रतिबंधित था। तो ऐसे काल में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई।
ठीक है। फर्स्ट है मध्यकालीन भक्ति आंदोलन। मध्यकालीन भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना भक्ति आंदोलन का प्रबल होना था। कुछ विद्वान इस भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन मानते थे, लेकिन दक्षिण भारत में तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ 6वीं शताब्दी ईस्वी में ही हो चुका था। दूसरा कारण इसमें बताया गया है राजस्थान में इस्लाम का प्रवेश, यानी पूर्व मध्य युगीन राजस्थान में इस्लाम का प्रवेश 8वीं से 11वीं सदी तक यहाँ राजस्थान के उत्तरी व पश्चिमी सीमांत प्रदेशों में धीरे धीरे फैल रहा था। 12वीं शताब्दी में तुर्कों द्वारा अजमेर विजय के बाद तो इस्लाम का निर्बाध रूप से प्रसार होने लगा। अजमेर के अनेक भव्य मंदिरों को ध्वस्त कर वहाँ मस्जिदें बनवाई गई और इस्लाम धर्म का और अजमेर जो है इस्लाम धर्म का मुख्य केंद्र बन गया। इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी ने भी राजस्थान पर आक्रमण किए। यह भयंकर लूटमार की तथा लोगों को बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया। तीसरा कारण है सूफी मत का प्रसार। इस्लाम का प्रचार करने के साथ साथ कुछ सूफी संतों ने शांतिपूर्ण उपायों से भी इस्लाम का प्रचार किया। सूफी मत में सुन्नी धर्म से अधिक उदार तथा सरल था। सूफी संत अपने विचारों को मधुरता तथा प्यार से हिंदुओं तक पहुंचाते थे। सूफी संत भी धार्मिक आडंबरों में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने अल्लाह को यानी ईश्वर को प्रसन्न करने का माध्यम संगीत बनाया। इसके प्रभाव से हिंदू संतों ने भी धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध करके भजन कीर्तन पर अधिक जोर देना प्रारंभ किया। सूफी संतों व दरवेशों ने हिंदुओं और मुसलमानों में सामंजस्य पैदा करने का प्रयास किया। इन सूफी संतों में अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती प्रमुख थे, जिन्होंने इस्लाम के आधारभूत सिद्धांतों की बड़े सरल ढंग से लोगों को समझाया और उन्हें नैतिक आचरण करने से भी लोगों को प्रभावित किया। फलस्वरूप अनेक हिंदू भी इसके अनुयायी बन गए तथा उन्हीं के एक शिष्य शेख हमीरुद्दीन ने नागौर के पास सुअल नामक गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्ण उपायों से इस्लाम का प्रचार किया। फिर चौथा कारण समन्वयात्मक भावना का उद्भव। प्रारंभ में मुस्लिम आक्रांताओं ने धर्म के नाम पर हिंदुओं पर निर्मम अत्याचार किए, जिससे हिंदुओं में आक्रोश उत्पन्न होना स्वाभाविक था। लेकिन जब मुसलमानों को यहाँ रहते रहते लंबा समय बीत गया, तब उनका धार्मिक जोश भी धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। अब दोनों संप्रदायों ने एक दूसरे को समझने का प्रयास किया। दोनों के विचारों का आदान प्रदान होने लगा। दोनों संप्रदायों को लंबे समय तक साथ साथ रहने से दोनों में सांस्कृतिक समन्वयात्मक भावना का उद्भव हुआ। दोनों संप्रदायों में से ऐसे अनेक संत एवं दरवेश हुए जिन्होंने इस समन्वयात्मक भावना का प्रबल प्रचार किया। राजस्थान में जो पहले ही धार्मिक सहिष्णुता थी, राजस्थान के शासकों ने मुस्लिम धर्मावलंबियों का भी सम्मान करना प्रारंभ किया। अब है धार्मिक आंदोलन का प्रारंभ। राजस्थानी समाज में ऊंच नीच की भावना तथा नीची और अछूत समझे जाने वाली जातियों को दयनीय स्थिति ने समाज को जर्जर व खोखला बना दिया था, जिससे हिंदू समाज की मूलभूत एकता समाप्त होने लगी। ऐसी स्थिति में मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदू धर्म और संस्कृति पर प्रहार करते हुए मंदिरों को अपवित्र और नष्ट किए, देव मूर्तियों को तोड़ा, गोवध किए, हिंदुओं को बलात् इस्लाम धर्म स्वीकार करने हेतु विवश किया। सूफी संतों के प्रचार से समाज का नीचा और अछूत समझा जाने वाला वर्ग इस्लाम ग्रहण करने लगा, क्योंकि जब इन जातियों का इस तरीके से अपमान किया जा रहा था या इन्हें अछूत समझा जा रहा था, तो ये किसकी तरफ प्रभावित हुए? इस्लाम धर्म की ओर प्रभावित हुए।
इस्लाम का बढ़ता प्रभाव हिंदू धर्म और संस्कृति के मूल्यों और मान्यताओं को प्रबल चुनौती थी। इसी समय देश के कुछ अन्य भागों में भी कई विचारक परंपरागत धर्म के दोषों को दूर करने का प्रयास कर रहे थे और धर्म और सुधार की प्रवृत्ति पर जोर डाल रहे थे। अतः राजस्थान में भी धर्म सुधार की प्रवृत्ति आरंभ हुई। अब हृदय की शुद्धि और निश्वर भक्ति पर जोर दिया जाने लगा। जाति पाति के भेदभावों से ऊपर उठकर मानव मात्र के कल्याण की ओर ध्यान आकर्षित हुआ तथा हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना आवश्यक समझा गया और अंत्यजों को भी समाज में उचित स्थान देने और ऊपर उठाने की बात सोची जाने लगी। अब हिंदुओं और मुसलमानों की एकता स्थापित करने की आवश्यकता भी अनुभव की जाने लगी। कुछ ऐसे व्यक्ति की भी समाज में पैदा हुए जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा हेतु अपने प्राणों को भी न्यौछावर किया। इस प्रकार से राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जिसमें हम अगले वीडियो में जानेंगे दादू के बारे में कि दादू का किस प्रकार से धार्मिक आंदोलन में योगदान रहा। धन्यवाद।